जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यह बर्मा गैस पेपर क्लास 12 मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है और इसमें जो कैलकुलस है, कैलकुलस का एक पार्ट आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम को हम लोग बनाने जा रहे हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपका क्वेश्चन नंबर 34 तक का सॉल्यूशन हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिया था। आज मैं आप लोगों को 35 और उसके बाद के प्रॉब्लम को बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर 35 नंबर का जो प्रॉब्लम है आपका, जैसा कि दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कंडीशन है और ये इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर x को आप पुट कर दीजिए, टेन थीटा पुट कर दीजिए। तो क्या होता है कि ये जो आपका साइन इनवर्स 1 माइनस यहाँ x के जगह पर टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप लिख देंगे। अब याद कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है आपका कॉस 2 थीटा होता है। तो साइन इनवर्स के साथ आपका मिल गया कॉस 2 थीटा। अब इस यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि साइन इनवर्स और यह साइन 90 माइनस 2 थीटा हम लोग लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो 90 माइनस 2 थीटा बचा। अब थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से हम सोचें तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स हम लोग एक्स लिख सकते हैं। हालांकि ये चीज़ तो आप पहले ही पढ़े होंगे। तो y का जो वैल्यू हमको मिलता है 9 माइनस 2 टेन इनवर्स x मिलता है। अब यदि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या देखते हैं कि dy बाई डी एक्स तो लिखेंगे ही, 90 आपका कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो फाइनली हमको माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है, जो कि हम देख रहे हैं कि ऑप्शन 1 में मौजूद है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 में देखिए y इक्वल टू लॉग और यह लॉग x है। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि अगर log x का जो डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 1 बाय एक्स होता है। x के जगह पर कुछ भी हो, जैसे z हो तो z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो z 1 बाय जेड हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसको सबसे पहले log x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाय log x आता है। अब फिर चूंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन का यह प्रॉब्लम है तो फिर log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय एक्स आ जाएगा। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि 1 बाय एक्स log x हमको यहाँ पर मिलता है, इसका डेरिवेटिव, जो कि हमको 3 में देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ 37 में आप देखिए x इक्वल टू ए कॉस थीटा है आपका, और y इक्वल टू बी कॉस थीटा है, और डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो हम इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा मिलता है, और इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यह b माइनस साइन थीटा हमको मिलता है। अब डी वाई बाई डी एक्स पुराने के लिए हम डी वाई बाई डी थीटा को इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो डी एक्स बाई डी थीटा, यानी कि इससे हमको मिल रहा है माइनस साइन बी साइन थीटा, और इससे मिल रहा है माइनस ए साइन थीटा। इसको माफ करेंगे, b और a तो रह ही जाएगा, साइन थीटा कट जाएगा, जीरो माइनस माइनस भी कट गया, तो ये आपका b बाय ए बच गया। और यहाँ डी थीटा कैंसिल समझिए, तो डी वाई बाय डी एक्स हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में y इक्वल टू लॉग एक्स है भैया, सिर्फ y इक्वल टू लॉग एक्स है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स होता है, ये फॉर्मूला पर ही आधारित है। इसके बाद साइन x का डेरिवेटिव
हमको साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है कॉस थीटा के रेस्पेक्ट, कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, और कॉस एक्स को भी डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये हमको मिलता है, इसका डिफरेंशिएशन जो मिलता है ये हमारा हो जाता है कॉस थीटा, और ये जो हो जाता है माइनस साइन थीटा, जिसको हम लोग माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस माफ करेंगे कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस कॉट थीटा आपको यहाँ मिलता है, उसी पर हम लोग सही आंसर मार देंगे। इसके बाद 40 नंबर जो है एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन पर आधारित यह प्रॉब्लम है। तो जैसे आप दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये x पर पावर x रहेगा, और ये x यहाँ से हट के इसके पहले आ जाएगा लॉग के रूल के तहत। अब log y का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है 1/y dy/dx हम लोग लिखेंगे। इसके बाद x को कांस्टेंट रखेंगे, log x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/x आ जाएगा। अब फिर log x को कांस्टेंट रखेंगे, अब फिर ये x को डिफरेंशिएट करेंगे जो 1 हो जाएगा। यहाँ से x कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस आपका log x मिलता है। अब ये dy/dx अगर लिखना चाहेंगे तो y आपका यहाँ पर चला आएगा, और इस y के बदले में हम लोग लिख सकते हैं x पर पावर x। तो x पर पावर x इंटू 1 प्लस log x हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम ढूंढेंगे कहाँ मिलता है, ये 2 में देखने को मिलता है, तो 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं यह आपका 41 में। तो 41 में x माइनस वाई इक्वल टू पाई है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, और चूंकि यह कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब dy/dx का सवाल है तो ये आपका -1 आ जाता है। -1 को ढूंढते हैं, यहाँ पर हमको +1 हो जाता है। ये चूंकि माइनस और ये इधर जो माइनस हुआ ये माइनस माइनस आपका कट गया, ये +1 आ जाता है। तो यहाँ पर ये आपका 3 आंसर हो जाएगा। इसके बाद √10x जो कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का प्रॉब्लम है, तो यहाँ 10x पर पावर हम लोग हाफ समझेंगे। ऐसे भी आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, जहाँ आपका √x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो तो उसको 2√x लिखिए उसका डिफरेंशिएशन। ठीक इसी तरह से 1/2√10x लिख देंगे हम लोग। अब 10x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, चूँकि फंक्शन ऑफ फंक्शन का प्रॉब्लम है ये, जो कि आपका sec² x होता है। अब ये ढूंढ लीजिए sec² x/2√10x, ये 1 में ही हमको देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में हम देख रहे हैं कि 2x + 3y = sin x है, और इसको जो है x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, 2x में x का डिफरेंशिएशन होगा, 2 बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब 3 × dy/dx लिखेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन हम जान रहे हैं cos x होता है। अब यह dy/dx = cos x, ये आपका राइट साइड में गया तो -2 हो गया। अब बाय यहाँ जो 3 था इसको बोले चल जा भैया इसके नीचे, तो नीचे ही जाएगा और कहीं तो जा नहीं सकता है। तो ये चीज़ हमको कहाँ मिलता है, 2 में देखने को मिलता है। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए डिफरेंशिएट आपको करना है cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x²।
ठीक यह जो आप 35 नंबर बनाए उसी तरह से यह भी बनेगा। यहाँ पर जैसे आप पुट करते हैं x के लिए tan थीटा पुट करते हैं तो ये आपका cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, cos 2 थीटा होता है। तो ये आपको 2 थीटा मिल जाता है ना। और इसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2 तो आपका रहेगा ही। तो ढूंढ लेते हैं यहाँ पर 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको यहाँ देखने को मिलता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में डिफरेंशिएट आपको करना है log 5x को। तो यहाँ पर जो है बेस आपका 5 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि log का जो रूल है आपका log 5 और कोई एक एलिमेंट हम लोग e ले लेते हैं, अब फिर उसके बाद log को e बेस में रख देंगे, अब फिर उसके बाद ये x ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम जब log का रूल लगाते हैं और इसको इसमें जो बेस e लाते हैं तभी इसका डिफरेंशिएशन, चूँकि यह आपका कांस्टेंट के तरह हो जाएगा, और इसको जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा जिसको log x भी आप लिख सकते हैं, तो यह वैल्यू जो है log 5e तो छोड़ के रख देगा और ये log x का डिफरेंशिएशन बाय x हो जाएगा। तो log 5e बाय x, तो log 5e बाय x यहाँ 3 में आपका है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यह 1 आंसर दे रहा है, मेरे हिसाब से गलती है, आप जो है इसमें करेक्ट आंसर 3 ही लगाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में e टू दी पावर x का क्यूब है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का सवाल है। इसको e टू दी पावर x क्यू तो लिखेंगे ही, और x पर पावर q को डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x का स्क्वायर आता है, और ये चीज़ हमको कहाँ मिलता है, यहाँ 1 में मिल जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 47 में 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार dy बाई dx निकालिएगा तो यहाँ पर 20x पर पावर 19 आ जाएगा। फिर इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका 20 इंटू 19 इंटू एक्स पर पावर 18 हो जाता है। 19 दूना 38, 380x पर पावर 18 आपको मिलता है। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। तो ये चीज़ हमको मिलता है 2 में, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में हम लोग देख रहे हैं क्या कि x का वैल्यू 4t है और y का वैल्यू 4/t है। तो यहाँ 4 इंटू टी पर पावर -1 समझेंगे हम लोग। अब इसमें dy बाई dx निकालना है, तो dx बाई dt जिसका डिफरेंशिएशन सिर्फ 4 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन जो है आपका t के रेस्पेक्ट में 4, अब -1 इंटू टी पर पावर -2 हो जाएगा, यानी कि -4/t का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसमें आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा, यानी कि -4/t का स्क्वायर इंटू 4, जिसको आप -1/t का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो -1/t का स्क्वायर ढूंढते हैं कहाँ पे मिलता है हमको, ये 4 में मिलता है, यानी करेक्ट आंसर है ये। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में हम देख रहे हैं y इक्वल टू कॉस साइन x है। तो यह जो है आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन का प्रॉब्लम है।
तो यहाँ पर एक फंक्शन साइन एक्स और दूसरा फंक्शन ही सब मिलके हुआ। तो पहले तो इसको साइन एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स आपको देगा। अब फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको कॉस एक्स देगा। ये चीज़ हमको कहाँ पे मिलता है? ये चीज़ हमको यहाँ पर 3 में मिलता है। तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब में आपको दिक्कत नहीं होती होगी। अगर आपको दिक्कत होती है तो इस चैनल पर RS अग्रवाल शुरू से अंत तक सॉल्व ऑलरेडी किया गया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। तो क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा क्या दिया गया है? ये 2x इक्वल टू साइन वाई दिया गया है। साइन वाई दिया गया है। सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन y का डिफरेंशिएशन जो हम लोग cos y लिखेंगे, बट dy बाय dx हमको इसके साथ देना होगा। अगर dy बाय dx निकालते हैं तो ये cos y जो है लेफ्ट साइड में आ गया, तो 2 बाय cos y हो गया यह। तो 2 बाय cos y को हम लोग 2 sec y भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमको यहाँ 4 में देखने को मिलता है। तो 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 जो है आपका थोड़ा सा डाउटफुल है। यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसके लिए फॉर्मूला ही होता है 2 साइन इनवर्स x होता है। अब इसको जो है हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर 3 में जो है आपका 2 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, जबकि रूट के अंदर में होना चाहिए था इसको। तो इसीलिए यह डाउटफुल है। आप यह आंसर देख लीजिएगा, जहाँ मिलता है उसी पर टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 52 में y इक्वल टू लॉग x बाय एक्स दिया गया है, यानी कि यह u बाय v के फॉर्म में है। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं? पहले नीचे वाले को कांस्टेंट रख देते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग लॉग x को, अब फिर माइनस लॉग x लिखकर डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग x को, और बाय लिखते हैं नीचे का स्क्वायर कर देते हैं। अब ये तो हमारा x हो गया, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स माइनस लॉग x हो गया। अब बाय कितना हो गया? आपका x का स्क्वायर हो गया। ये देखिए यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसीलिए 1 को हमने नहीं लिखा है। ये x कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस लॉग x बाय एक्स का स्क्वायर होता है। अब इस चीज़ को हम लोग ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है। तो ये चीज़ 3 में मिल रहा है, तो 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन जो है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथम का यूज हम लोग करके इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग लॉग y लग करते हैं तो यह साइन x पहले आ जाता है, यह log 2 हो जाता है। log 2 आपका कांस्टेंट है, तो भैया इसको कुछ नहीं करना है, जैसे का तैसे रख देना है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। dy बाय dx लिखेंगे 1 बाय y लगाकर। साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है cos x होता है, इंटू log 2 हो जाएगा। अब इस y को कहेंगे राइट साइड चले जाओ, तो dy बाय dx इक्वल टू राइट साइड में y जो आएगा तो इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर y के बदले में हम 2 साइन इनवर्स x भी लिख देंगे। तो ये चीज़ हमको कहाँ देखने को मिलता है? ये 2 में देखने को मिलता है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 54 में y इक्वल टू लॉग x का स्क्वायर है। तो ये 2 जो है ना इसके पहले चला आएगा, y इक्वल टू 2 लॉग x हो जाएगा।
लॉग का नियम है। तो डी वाई बाय डी एक्स जब हम निकालेंगे तो 2/x लिखेंगे। अब फिर इसको डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे तो -2/x का स्क्वायर लिखेंगे। तो -2/x का स्क्वायर ढूंढेंगे, कहाँ पर है, ये 4 में है, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए x इक्वल टू a cos थीटा है, dx अपॉन डी थीटा जब लिखिएगा तो इस cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में आता है, तो a माइनस a साइन थीटा हो जाएगा। और इसको जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन थीटा का जो होता है वो प्लस में ही आता है, तो a cos थीटा हो जाएगा। इसमें जो है इसको डिवाइड कर दीजिए dx अपॉन डी थीटा, यहाँ पर थीटा सुधार कर लीजिएगा। अब बाय यह डिवाइड हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा से डिवाइड हो जाएगा, a कट गया तो ये माइनस कॉट थीटा आपको मिलता है। तो माइनस कॉट थीटा जो है देख लीजिए यहाँ 4 में है हमारा आंसर, तो 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको देख के घबराना नहीं है, सिंपल है कि इसको जो है आप यहाँ जो डैश लिखा हुआ है तो डैश कहता है कि आप एक बार इसको डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो एफ डैश का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है तो इसीलिए 2ax हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन चूँकि 1 होता है तो यह सिर्फ b हो जाएगा। अब x के जगह पर आप 0 रख दीजिए, क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। देखिए यहाँ से देखकर हम यहाँ 0 रखें तो 2a इंटू 0 प्लस b करेंगे तो ये हमको सिर्फ b देगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर देखिए, हाँ b होगा, b है ना, तो b यहाँ पर है ये नहीं है, वो c बता रहा है ये, जो कि गलत है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है b हो जाएगा, इसको b में आप टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद हमारा 57, तो 57 में x इक्वल टू 80 का स्क्वायर है और y इक्वल टू 280 है। अब इसको हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये a आता है और ये 2t आता है, t का डिफरेंशिएशन 2t होता है। dy बाय dt यानी t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 2a होता है। अब इसको जो है इससे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इसको हमने डिवाइड कर दिया dx अपॉन dt से, तो ये तो हमको यहाँ पर a और 2 कटने से 1/t मिलता है, और यहाँ dt कैंसिल जब कर दीजिएगा तो dy बाय dx ही मिलेगा। तो dy बाय dx का वैल्यू 1/t हो जाता है। तो 1/t हम लोग ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है, माफ़ करेंगे यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन है। तो चलिए, तो ये हो गया dy बाय dx का वैल्यू 1/t हो गया। अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ चूँकि आपका t वाला फंक्शन है तो इसीलिए पहले तो इसका डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे 1/t का, अब फिर dx बाय dt इसके साथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसको जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1/t को t के रेस्पेक्ट में, तो dx के dt के रेस्पेक्ट में, और t के रेस्पेक्ट में dt से मल्टीप्लाई करके यहाँ dt से डिवाइड कर दिए, तो यह जो आपका हो गया, अब इसे हम t के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं और इसके साथ dt बाय dx एक आ जाता है, तो इसीलिए dt बाय dx यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा, dt बाय dx, और देखिए dt बाय dx बाय dt का जो वैल्यू है a2at है, तो इसका रेसिप्रोकल dt ऊपर चला जाएगा, dx नीचे आ जाएगा, dt देखिए ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो इसके साथ भी वही चीज़ हो जाएगा। तो -1/t स्क्वायर इंटू 1/2at हो जाएगा, जो कि आपका -1/2at का क्यूब हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग ढूंढ लेते हैं।
है ना, जो कि हमको कहाँ पे मिल रहा है, ये तो कह रहा है आपका 1 में मिल रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो हमको 4 में मिल रहा है, तो 4 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसको सुधार कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है ना आपका दिया हुआ, इसको हम लोग 3 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, 3 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 3 तो आ ही जाएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 + x² होता है, तो जो कि हमको 1 में देखने को मिलता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है डेरिवेटिव ऑफ साइन ax + b। तो ये आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन का प्रॉब्लम है और इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो यह साइन ax + b है, तो साइन के लिए हम लोग लिखते हैं cos ax + b लिखते हैं, और ax + b को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन a हो जाएगा, b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, जिसके चलते हमको सिर्फ a मिल जाएगा। इसलिए देखिए a × cos ax + b, a × cos ax + b हमको 3 में देखने को मिलता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो 60 में वेरी सिंपल, x + y = पाई है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, y का डिफरेंशिएशन dy/dx = 0, इसलिए dy/dx = हमारा -1 हो जाएगा। तो -1 हमको यहाँ 3 में देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये y = sec इनवर्स x है, सेक इन्वर्स है, तो 2x² - 1 दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि x का कुछ ऐसा वैल्यू रखें जिसके चलते ये सेक में बदल जाए। तो ऐसा कीजिए, x का वैल्यू आप रख दीजिए cos थीटा, तो यहाँ पर हो गया 2x² यानी कि 2 cos² थीटा -1, जो कि आपका होता है cos 2 थीटा। क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे। अब देखिए सेक इन्वर्स है 1/cos 2 थीटा हो गया ये, अब cos 2 थीटा ऊपर जब जाएगा तो ये सेक इन्वर्स सेक 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि हमको 2 थीटा मिल जाएगा। अब थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे लिखिए, इससे हम लोग cos इन्वर्स x लिख सकते हैं, और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2 × -1/√1 - x² होता है, यानी कि -2/√1 - x²। तो यहाँ पर देखते हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर y = 3/x है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है यही होता है 3/x log 3 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू sin x, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू sin x, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए dx से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, और यहाँ पर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, जो कि आपका -tan x हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो -tan x यहाँ 3 में। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड हम लोग log ले लेंगे। यहाँ साइन इन्वर्स क्या है, t है, अगर log लेते हैं आप तो ये क्या होता है कि इस पर पावर जो है हाफ समझा जाएगा, तो हाफ आ जाएगा पहले, और log a हो जाएगा, और साइन इन्वर्स आपका t हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, 1/2 रह जाएगा, और यहाँ पर साइन इन्वर्स t बाहर आ गया, और यह log a हो गया। उसी तरह से log y जो हो जाएगा आपका 1/2 cos इन्वर्स t और log आपका a हो जाएगा।
अब याद कीजिए, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/x dy/dx लिखेंगे, और ये 1/2 तो रहेगा ही, log a भी रहेगा, और इसके लिए √1 - x का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 1/y dy/dx हो जाएगा, और यहाँ 1/2 भी रहेगा, log a भी रहेगा, और ये -1/√1 - x स्क्वायर हो जाएगा cos इनवर्स t का। अब देखिए दोनों सेम है, देख लीजिए दोनों आपका सेम है, अंतर सिर्फ है कि इसमें माइनस है, इसमें प्लस है आपका। तो अगर dy यहाँ एक चीज़ सुधार लीजिएगा, यहाँ t के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ t के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो यहाँ t लिख लीजिएगा आप लोग। अब dy/dt और इसके साथ 1/y है, और dy/dt लिखेंगे, dx/dt लिखेंगे, 1/x लिखेंगे, जो कि हमको -1 देता है। अब यहाँ पर dt कैंसिल हो गया, dy/dx हो गया, ये x ऊपर जाएगा और राइट साइड में जाके जो है नीचे आ जाएगा, और यहाँ y आपका ऊपर हो जाएगा। देख लीजिए आप सॉल्व करके, तो यहाँ पर हम फाइनली क्या देखते हैं, -y/x, तो ये करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यह जो कैलकुलस का पार्ट था ये आपका समाप्त होता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे इन सभी प्रश्नों को, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैं आप लोगों को लगातार वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए हमें क्षमा करेंगे, चूँकि कुछ अस्वस्थता के कारण मैं आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन देर सवेर मैं आपको दे दूँगा इसके MCQ के सारे प्रॉब्लम का जवाब। तो इसी के साथ हम लोग विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।